सर, उत्तराखंड आंदोलनकारी पे कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? क्योंकि आप उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे। क्यों क्यों सरकार इसमें कोताही बरत रही है? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को दीपावली की आने वाली शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उत्तराखंड के लिए विशेष तोहफा इसलिए भी हो सकता है कि दिवाली और स्थापना दिवस जो आ रहा है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, उत्तराखंड की जनता को, क्योंकि उत्तराखंड को 9 नवंबर को 20 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा। और रही आपका जो क्वेश्चन आपने किया, नेगी जी, आप भली भांति दिल्ली के बड़े वरिष्ठ पत्रकारों में आपका नाम आता है, तो मैं ये कह दूं कि हमने लगातार 2017 से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने समय समय पर अपनी बात रखते रहे, और सरकार ने उस पर बीच में अमल भी किया। पर कहीं ना कहीं सरकार इस पर कहीं ना कहीं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हाँ, और आए दिन दिल्ली हो या देहरादून हो या पूरे उत्तर 13 जिलों में कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन अभी भी जारी रखा हुआ है। पर क्या वजह है सरकार इस पर विचार नहीं कर रही? तो मनमोहन जी, क्या लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है इस पे सोचने की, या आंदोलनकारियों के लिए कुछ चिन्हीकरण, जो चिन्हीकरण रावत सरकार में हुआ था, उन पर भी कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पाए? देखिए, हरीश रावत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली की एनसीआर की जनता के लिए जो उन्होंने 317 लोगों का चयन किया, जी, जी। और उन्होंने इस भली भांति से उस बात को अब पटल पे भी रखा। हाँ। पर हमने लगातार उस बात को 2017 से लेकर और अब तक 2020 चल रहा है, ये बल्कि ख़त्म होने जा रहा है, और सरकार ने उस पर अभी तक अमल नहीं किया। हमने कई बार कमिश्नर के माध्यम से, हरीश रावत जी के माध्यम से, और जो हमारे और जो बड़े नेता हैं जी। तो धीरेन्द्र प्रताप जी इस बारे में लगे पड़े हैं, जी, बिल्कुल। और वो लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, पर अभी तक सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया। पर हमें लगता है कि जो 9 नवंबर को स्थापना दिवस उत्तराखंड का है, हो सकता है उस दिन सरकार कोई बड़ी घोषणा करे आंदोलनकारियों के बारे में। इस तरह की कोई जानकारी आप तक पहुंची हो, कोई आपको इनपुट मिला हो कि कोई सरकार इस पे कुछ करने वाली है, इस तरीके का कोई संज्ञान आपको हो? देखिए, मुझे टीवी के माध्यम से पता लगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो गैरसैंण जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा। और गैरसैंण हमारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन का पहला शीर्ष उस पर रहा, आंदोलन में रहा कि हमें मुद्दा रहा कि गैरसैंण बनना चाहिए। जी, जी। तो सबसे पहली मांग हमारी ये है कि गैरसैंण राजधानी बने। अगर मुख्यमंत्री जी गैरसैंण राजधानी के लिए वहाँ जा रहे हैं, अगर वहाँ आंदोलनकारियों की बात नहीं करते और उसमें आंदोलनकारियों के लिए कुछ सौगात नहीं होती, तो निश्चित सरकार कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों के खिलाफ काम कर रही है। तो सर, यदि आपकी स्थापना दिवस पे भी बात नहीं होती, तो आगे आपका क्या वो है? देखिए, हम अभी भी इस बात को नहीं कह सकते कि वो सरकार नहीं कर रही। हो सकता है सरकार हमें वो कोई बड़ी सौगात दे दे। और हमारी जो मांगे 10% आरक्षण की मांग है, विधवाओं के जो आंदोलनकारी गुजर गए उनकी पेंशन विधवाओं को दिया जाए, जो जितने भी आंदोलनकारी छूटे हुए हैं उन लोगों को राज्य का दर्जा, आंदोलनकारी का दर्जा दिया जाए। तो ये मांग हमारी लगातार चलती आ रही है। सरकार से हमारी यही अपेक्षा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि एनसीआर और दिल्ली के जिन लोगों के आज भी 13 जिलों में पहचान पत्र पड़े हुए हैं, और केवल वो अखबार कटिंग के माध्यम से थे, जो धीरेन्द्र प्रताप जी ने रोल बनाया था, उस माध्यम में कई लोग चिन्हीकरण हो गए। पर अखबार के माध्यम से 2017 के अंदर जो आदेश हुआ था, वो हरीश रावत जी ने 3 जनवरी 2017 को फिर बहाल कर दिया था, पर वो 13 जिलों में नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से वो आज भी 13 जिलों की तहसीलों के अंदर वो फाइलें पड़ी हुई है, और उनकी हर तहसील में वो लिस्ट बनी हुई है। तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री से यही है कि उसको आदेश दें और तुरंत उन लोगों को सम्मान देके उत्तराखंड की जो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, जिसके लिए आंदोलनकारियों ने अपना पूरा साहस लगाया, पूरी लड़ाई लड़ी, अगर उनको सम्मान मिलता तो निश्चित हम कहीं ना कहीं ये मान के चलेंगे आंदोलनकारी का सम्मान सरकार ने किया है। लेकिन किसी कारणवश वो फिर भी संज्ञान नहीं लेते हैं, तो फिर आगे आंदोलनकारियों का क्या स्टेप है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, नेगी जी, कुछ करने वाले आंदोलनकारी बिल्कुल करेंगे। हम इसको लेकर पूरे प्रदेश में अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आगे भी हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार को हम जगाने का काम करते रहेंगे। जी 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 जी। हमारे साथ कंडारी जी भी है। कंडारी जी, आप बताएं कि क्या है ये, क्यों नहीं सरकार जाग रही है आंदोलनकारियों के विषय में? पहले तो मैं सबसे पहले जो हमारे 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस आ रहा है, उसके पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई देता हूं, और उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की अवधि इस प्रदेश के लिए दिया है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नेगी जी, आपका जो कहना है कि आंदोलनकारियों के परिप्रेक्ष्य में, जी बिल्कुल, वाक्य में वर्तमान की सरकार जो उत्तराखंड में है
उन्होंने बिल्कुल भी पहल नहीं की है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए। पिछली सरकार में हरीश रावत जी की सरकार में हरीश रावत जी ने काफ़ी कोशिश किया है। उन्होंने एक कमिश्नर भी एनसीआर के लोगों के लिए दिल्ली में बिठाया है और 317 आदमियों का जो डाटा जो कलेक्ट हुआ है उसको पूरे 13 जिलों में भेजा गया, तहसीलों में वो लंबित है और हमने सरकार से बार बार मांग की है कि उनको चिन्हीकरण करने का काम करें, लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल भी किसी भी तरह से जो है नहीं सुनी गई, आंदोलनकारियों की अनदेखी की गई है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। जो राज्य सरकार जो है बिल्कुल खरे नहीं उतर रही है उन आंदोलनकारियों के मांग पे कि जिन्होंने इतना लंबा समय इस राज्य के लिए अपने जो है योगदान दिया है। कितने धरना प्रदर्शन जेलों में हम लोग रहे हैं, हम लोगों ने जो है लाठियां खाई हैं, गोलियां से जो है हमारे लोगों को गोलियां लगी हैं और हम लोगों को जेलों में ठोसा गया है। तो इतनी कुर्बानी देने के बाद और हमारे दर्जनों जो आंदोलनकारी शहीद हुए हैं उन लोगों ने जो है अपनी प्राणों की अवधि तक दिया है। इस सरकार के कान में जूं तक नहीं है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, उत्तराखंड सरकार से, कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बात को अगर अनदेखी की जाएगी तो इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। और आने वाले समय में हमें दावे के साथ कहता हूं कि अगर 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य सरकार जो है, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार जो है अगर घोषणा नहीं करती है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के परिप्रेक्ष्य में, उनके चिन्हीकरण के परिप्रेक्ष्य में, तो हम जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन अभी खड़ा करेंगे। चलिए कंडारी जी। तो हमारे साथ कंडारी जी और मनमोहन जी थे, जो जिनका सीधा कहना है कि आंदोलनकारियों के विषय में यदि सरकार नहीं जागती या 9 नवंबर को जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा उस पे अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया या कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में उत्तराखंड के आंदोलनकारी सड़कों पे उतरेंगे, एक आंदोलन फिर करेंगे। पहल माइलस्टोन के लिए मैं शूरवीर सिंह नेगी, कैमरामैन प्रदीप के साथ, दिल्ली।